हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है इवनिंग एक्सप्रेस। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी बताकर एसटीएफ एवं बीएसए कार्यालय से जांच कराने के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 3 अभियुक्त जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार। ट्रांसफर का झांसा देकर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी ने शिक्षिका से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी एआरपी फरार। एसबीआई ने दी एक बड़ी खुशखबरी, मार्च तक मिलेगी बैंक की सुविधा, सबका जानना जरूरी। छात्रों के झगड़े में शिक्षक और शिक्षा मित्र आपस में भिड़े, रिपोर्ट दर्ज। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये चार्जशीट है स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ। प्रेस नोट संख्या ये, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी बताकर एसटीएफ एवं बीएसए कार्यालय से जांच कराने के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 3 अभियुक्त जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार। दिनांक 19/9/2022 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियुक्ति फर्जी बताकर उनसे एसटीएफ एवं बीएसए कार्यालय से जांच कराने के नाम पर रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण: गिरधारी लाल जायसवाल पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल, निवासी आमा बाजार, थाना गौर, जनपद बस्ती। हाल पता मकान नंबर 397 एच गांधीपुरम, पोस्ट आरोग्य मंदिर, थाना शाहजहांपुर, जनपद गोरखपुर। दूसरा है राजकुमार यादव पुत्र पारसनाथ यादव, निवासी बनकटिया तिवारी, प्रतावल, थाना श्याम देवरवा, जनपद महाराजगंज। रुद्र प्रताप यादव उर्फ आरपी पुत्र स्वर्गीय सरजू यादव, निवासी जोध बगही, पोस्ट भवापार, थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर। हाल पता शिवपुर शाहवाजगंज, पादरी बाजार, गोरखपुर। बरामदगी: 2 अदद मोबाइल में 2 अदद सिम जिनका प्रयोग रंगदारी की मांग की गई, 4 अदद मोबाइल, 2 अदद अंगूठी पीली धातु, 1 अदद सफ़ेद नग लगा हुआ पीली धातु की अंगूठी, 1 अदद आधार कार्ड, 1 अदद निर्वाचन कार्ड, 1 अदद पैन कार्ड, 1 अदद डीएल, 1 अदद पर्ची जिस पर महेंद्र प्रताप सिंह का विवरण लिखा है, 2 अदद पत्र बीएसए गोरखपुर का जिस पर अन्य अध्यापकों का फर्जी होने का विवरण है, 1 अदद शपथ पत्र की फोटोकॉपी, 1 अदद इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, 2480 रुपये नगद। गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान: दिनांक 19/9/2022 को, समय लगभग रात्रि 10:40 तहसील सदर गेट से 50 मीटर पहले, जनपद गोरखपुर। विगत कुछ समय से बेसिक शिक्षा विभाग एवं एसटीएफ की जांच कराने के नाम पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से रंगदारी मांगने एवं रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले गिरोह की सूचना एसटीएफ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर को अभिसूचना संकलन कर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, जिस क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री लाल प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर की एक टीम गठित कर अधिसूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही थी। अधिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से रंगदारी मांगने वाले एवं रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले गिरोह के कुछ लोग महेंद्र प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय मुरारी सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट जानीपुर, थाना गोला, जनपद गोरखपुर, जो कंपोजिट विद्यालय जानीपुर, ब्लॉक कौड़ीराम, जनपद गोरखपुर में शिक्षक पद पर कार्यरत है, से बेसिक शिक्षा विभाग एवं एसटीएफ से जांच कराने के नाम पर रंगदारी वसूलने में लगे हुए हैं, जिसके संबंध में थाना कैंट, जनपद गोरखपुर में मुँह आज संख्या 760/2022 धारा 386 भादावी का पंजीकृत भी है। रंगदारी मांगने वाला यह लोग तहसील गेट सदर गोरखपुर के पास मौजूद है। इस सूचना पर निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में हेका यशवंत सिंह, हेका अशोक कुमार सिंह, कांस महेंद्र प्रताप सिंह, कांस विनय कुमार सिंह, एसटीएफ गोरखपुर की टीम स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर तहसील गेट सदर से लगभग 50 मीटर पहले मुन्ना जलपान के टी सेट में खड़े तीनों व्यक्ति पर आवश्यक पुलिस बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार यादव ने पूछताछ में बताया कि गिरधारी लाल जायसवाल ने ही उसे व रुद्र प्रताप को बताया कि महेंद्र प्रताप सिंह फर्जी अध्यापक है। इस पर इन तीनों लोगों ने आपस में मिलकर षड्यंत्र कर रजिस्टर्ड डाक से एक पत्र महेंद्र प्रताप सिंह के पते पर भेजा। पत्र को उसने अपने अभिलेख हस्तलेख में लिखा था। पत्र में रंगदारी न देने पर एसटीएफ को जिला विशेष शिक्षा दर जांच कराने की धमकी दी गई थी एवं पत्र में ही अपना मोबाइल नंबर संपर्क करने के लिए दिया गया था। बाद में पत्र में अंकित नंबर एवं एक अन्य नंबर से महेंद्र प्रताप सिंह को रंगदारी देने के लिए धमकी दी जाने लगी एवं उसने व रुद्र प्रताप यादव ने गिरधारी लाल जायसवाल के साथ योजना बनाकर महेंद्र प्रताप सिंह से मिलकर भी एसटीएफ व बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांच कराने के नाम पर एवं रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी की मांग की गई थी। इन लोगों ने महेंद्र प्रताप सिंह को एक खाता संख्या भी रंगदारी का पैसा देने के लिए दिया था। बैंक का खाता सुनील कुमार का नाम था। सुनील कुमार के बारे में तीनों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि सुनील कुमार यादव पुत्र बजरंगी यादव, निवासी गोरखपुर के नाम से, ग्राम बिशनपुर, कुलवरिया प्राथमिक पाठशाला, लक्ष्मीपुर ब्लॉक, जनपद महाराजगंज में अध्यापक के पद पर राजकुमार यादव उपरोक्त नौकरी करता था। वर्तमान समय में नौकरी छोड़कर भागा हुआ है। पुनः फर्जी कूटरचित शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर राजकुमार यादव के नाम से धनगढ़ा प्राथमिक विद्यालय, ब्लॉक प्रतावल, जनपद महाराजगंज में भी अध्यापक के पद पर नौकरी की गई। दोनों जगहों पर उसने वेतन भी प्राप्त किया था। रुद्र प्रताप यादव राजकुमार यादव के साथ ही रहता है। गिरधारी लाल जायसवाल और राजकुमार यादव के कहने पर अपने नाम से शिकायती पत्र और शपथ पत्र देता रहता है। रंगदारी से जो भी पैसा मिलता है उसी अनुपात में 10 से 20% तक हिस्सेदारी उसको भी मिल जाती है।
गिरधारी लाल जायसवाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल डुमरी नंबर 1 भट्टहट ब्लॉक में अध्यापक पद पर नियुक्त है। महेंद्र प्रताप सिंह से रंगदारी वसूलने के लिए विनय कुमार शर्मा जो खजनी ब्लॉक में अध्यापक के पद पर नियुक्त है, वर्तमान में बर्खास्त हो चुका है, ने बताया था। गिरधारी लाल जायसवाल ने अन्य कई अध्यापकों के नाम रंगदारी वसूलने के लिए राजकुमार यादव और रुद्र प्रताप यादव को बताया है, जिसके संबंध में प्राथमिक पद देता रहता है। राजकुमार यादव की पत्नी सीमा यादव सोनबरसा प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक पनियरा जनपद महाराजगंज में अध्यापक पद पर नियुक्त थी, वर्तमान समय में नौकरी छोड़ दी है। गिरधारी लाल जायसवाल की पत्नी प्रीति जायसवाल जंगल डुमरी नंबर 1 विकासशील भट्टहट प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त है। इन लोगों के फर्जी कूटनीतिक नियुक्ति होने की जांच अलग से की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्तों को मुआवजा ये भारतीय दंड संहिता की धारा थाना कैंट जनपद गोरखपुर में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। गोंडा के पंडरी कृपाल ब्लॉक में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी के पद पर कार्यरत शिक्षक ने अपनी करतूत से पूरे बेसिक शिक्षा महकमे को शर्मसार कर दिया है। एआरपी ने ट्रांसफर करने का झांसा देकर एक शिक्षिका को अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपी ने शिक्षिका का वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर शिक्षिका को ब्लैकमेल करता रहा। आरोप है कि ट्रांसफर के नाम पर एआरपी ने शिक्षिका से 3.5 लाख रुपए भी लिए, साथ ही उसके साथ मारपीट कर उसके सोने के जेवर भी लूट लिए। पीड़िता ने बीएसए से पूरे मामले की शिकायत की तो पूरे मामले को दबाने में जुड़ गए। हार कर शिक्षिका ने आरोपी एआरपी के खिलाफ कोतवाली नगर में दुष्कर्म, लूटपाट व जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। कानपुर जिले के रहने वाले एक महिला गोंडा जिले के पंडरी कृपाल ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। इसी ब्लॉक में प्रतापगढ़ जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के पूरे केसौरा गांव का रहने वाला शाश्वत सावरकर सिंह भी पंडरी कृपाल ब्लॉक में बतौर एआरपी के पद पर कार्यरत है। पीड़ित शिक्षिका के मुताबिक एआरपी सपोर्टिव सुपरविजन के नाम पर बार-बार उसके स्कूल में आता था, कई बार फोन पर भी चर्चा करता था। पीड़िता का कहना है कि एक बार उसने एआरपी से ट्रांसफर के विषय में जानकारी मांगी तो उसने अपने एक रिश्तेदार के बीएसए होने और सचिवालय में अपनी बहन को समीक्षा अधिकारी होने की बात कहकर उसका ट्रांसफर कराने में मदद करने की बात कही। पीड़िता का आरोप है कि मार्च महीने में आरोपी ने झांसा देकर उसे 3.5 लाख रुपए लिया और उसे इसी सिलसिले में लखनऊ ले गया। आरोप है कि वहां कोल्ड ड्रिंक में उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना दिया। वह उसे बेहोशी की हालत में ही छोड़कर पैसे लेकर फरार हो गया। होश में आने पर वह लोक लाज के डर से अपने मायके चली गई। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगा। इस दौरान उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, उसका एटीएम कार्ड और सोने के जेवर भी लूट लिए। उसने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पूरी घटना बताई, लेकिन कार्रवाई के बजाय सीएसए ने मामले को दबाने की कोशिश की। पीड़िता ने नगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की फरियाद की। नगर कोतवाल पंकज सिंह ने बताया कि पीड़िता शिक्षिका की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही आरोपी एआरपी फरार बताया जा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने से शिक्षक हतप्रभ ने घटना को लेकर शिक्षक संगठनों में आक्रोश है। हालांकि विभाग को बदनामी से बचाने के लिए शिक्षक संगठनों ने चुप्पी साध रखी है। एसबीआई ने दी एक बड़ी खुशखबरी, मार्च तक मिलेगी बैंक की सुविधा, सबका जानना जरूरी। अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में है, आप सीनियर सिटीजन हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हाँ, एसबीआई की तरफ से सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट एफडी पर ज़्यादा रिटर्न दिया जा रहा है। एसबीआई ने एक बार फिर सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम को बढ़ाया है। बेहतर रिस्पांस पर बैंक ने फिर बढ़ाई स्कीम। पब्लिक सेक्टर के देश के सबसे बड़े लेंडर बैंक एसबीआई की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान एसबीआई वेलकेयर को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की है। एसबीआई की तरफ से इसकी शुरुआत दिसंबर 2020 में की गई थी। इसको सीनियर सिटीजन की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसके बाद अब बैंक की तरफ से इसे फिर से बढ़ा दिया गया है। 30 बेसिस पॉइंट का अतिरिक्त ब्याज। आपको बता दें कि एसबीआई की सीनियर सिटीजन वाली स्पेशल एफडी स्कीम एसबीआई जो है वी केयर में 5 साल या उससे ज़्यादा की एफडी पर 30 बेसिस पॉइंट का अतिरिक्त ब्याज मिलता है। बैंक की तरफ से 5 साल की एफडी करने पर 5.65% के ब्याज दिया जाता है, लेकिन स्पेशल स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल के लिए एफडी करने पर 6.45% ब्याज दिया जाता है। एसबीआई के एफडी रेट एसबीआई की तरफ से 7 दिन से लेकर 10 साल तक की 2 करोड़ रुपए तक के एफडी ब्याज दर को 15 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। बढ़ी हुई दरें 13 अगस्त से लागू कर दी गई हैं। एसबीआई सामान्य नागरिकों को एफडी पर 2.90% से लेकर 5.65% तक ब्याज देगा। सीनियर सिटीजन के लिए की गई एफडी पर बैंक 3.40% से लेकर 6.45% तक ब्याज दिया जाएगा। छात्रों के झगड़े में शिक्षक और शिक्षा मित्र आपस में भिड़े, रिपोर्ट दर्ज, पढ़िए पूरा मामला। संडीला कोतवाली क्षेत्र के लूमा मऊ गांव के कंपोजिट विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान छात्र को झगड़े के बाद सहायक अध्यापक, टीचर और शिक्षा मित्र के बीच विवाद हो गया। इसमें दोनों के बीच मारपीट हो गई। दोनों बच्चों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। लखनऊ के एसबीआई कॉलोनी निवासी प्रशांत द्विवेदी ने पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि संडीला के लूमा मऊ स्थित कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक टीचर है। 10 सितंबर को स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता हो रही थी। इस दौरान कक्षा 7 के छात्र अमित और अनुज में विवाद हो गया। शिकायत मिलने पर उन्होंने दोनों बच्चों को डांट कर शांत करा दिया। इस दौरान स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र हरिश्चंद्र रसोईया आरती ने हरिगोविंद के साथ मिलकर मारपीट की। दूसरे पक्ष ने हरिगोविंद से सीओ एसओ को प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन देकर शिक्षक टीचर प्रशांत देवी पर आरोप लगाया कि उसके बेटे अनुज ने खेलने के लिए गेंद मांगी थी। शिक्षक टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। कोतवाल दिलेश सिंह ने बताया कि दोनों बच्चों की तरफ से 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का इवनिंग एक्सप्रेस। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।